अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर गए थे, तो वहाँ पे हर आसमान पे उनको जो फ़रिश्ते मिलते थे, उन्हें वो ये कहते थे कि आप हिजामा ज़रूर करवाया करें। तो ये जो हिजामा है, ये एक तो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पे अपने पाँव के ऊपर करवाया। और इसकी जो रिवायत बाकी भी आती हैं वो यही है कि लोगों ने फिर काफ़ी इसको इस्तेमाल किया और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, इसकी जो एफ़िकेसी है उसके ऊपर भी काफ़ी लोग इसको तयक्कुन के साथ बात करते हैं। इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हो रहा है, पाकिस्तान में क्या सूरत-ए-हाल है और ये प्रोसेस जो है वो किस तरह का होता है। हम आज उन्हीं से बात करेंगे जिनके ऊपर ये प्रोसीजर हो चुका हुआ है और वो हैं जनाब डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब। हमारे साथ प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब, ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो हिजामा है, सबसे पहले तो बताएँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फिर मैं आपसे पूछूँगा कि आगे जाके करते कैसे हैं इसको? देखिए इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि एक तो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड है वो वेन्स के अंदर जाता है सारे जिस्म के अंदर। उसको खून जो उसको हार्ट होता है वो पंप आउट करता है। हाँ, वो पंप करता है और पूरे जिस्म के अंदर वो सर्कुलेट होता है। अच्छा, मसल्स के अंदर भी खून पहुंचता है और बहुत सारी बीमारियां आपको पता है ऑर्गन्स में भी मसल्स के अंदर भी मुख्तलिफ जगह के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि ठीक। बीमारियां काज करते हैं। तो वो जो टॉक्सिन्स हैं, आप आमतौर पे हमें ये पता है कि जब हम कोई टेस्ट करवाते हैं तो हम ज्यादातर किसी बीमारी के अगेंस्ट कोई एनालिसिस करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम खून का टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, वो होता है हाँ, वेन्स ठीक। का। लेकिन जो बीमारी है ना वो किसी ना किसी ऑर्गन या मसल में जब बहुत बाद आगे चली जाती है तब फिर वो बियाप्सी वगैरह करते हैं और उस खास पोर्शन का पार्ट लेके उसको एनालिसिस करते हैं या मसल्स का करते हैं। ये हाँ जी। एक को 3,000 साल से इसकी हिस्ट्री है कि लोग ये करते थे कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर, जिसको उर्दू में पच कहते हैं, वो हुँ। पचने लगाना, पंजाबी च हाँ, पच, उर्दू पचने कहते हैं। और हाँ। कभी जोंके भी लगाया करते थे। तो क्या फिर लगाना, हाँ। कट लगा के, जी, जी, कट लगा के, तो उसमें वो करते ही है कि वेन का ब्लड नहीं होता, ये जो आपके मसल्स हैं, उनके हुँ, अंदर वहां से हल्का-हल्का कट लगाते ताकि वहां जो ब्लड है ना, उसके अंदर अगर कोई टॉक्सिन्स है तो वो बाहर निकल जाए। तो ठीक। उससे वो हील अप भी जल्दी हो जाते थे और उससे बेशुमार बीमारियों का फिर रवायतन आहिस्ता-आहिस्ता जो फ़ोकलोर बन जाती है, तो उससे इसके हाँ, लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। ठीक। तो ये जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सिलसिला है, जैसे मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया भी था, तो उस लिहाज से तो इसको हमारी जो हिस्ट्री है उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि ये अब रिसेंटली आके इसके ऊपर थोड़ा-सा बातचीत होना शुरू हुई है। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने इसको छोड़ दिया हुआ था। बिल्कुल छोड़ दिया था। ऐसे था कि कुछ लोग ना वो जौंकें लगाया करते थे। हुँ, तो वो जौंकें जो थी ना वो एक बड़ी ना थोड़ा-सा एक कराहत वाला भी और थोड़ा हाँ, भी वो हिम्मत, वो ज़ाहिर है एक ज़िंदा जानवर है, वो एक लाइव है हुँ, ना, तो वो हाँ, लगाना, वो बिल्कुल। चूसना, तो वो थोड़ा-सा ना हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी की। फिर लोगों के ज़हन हुँ, में आता था कि ये वही वो दोबारा लगा देते हैं या कर देते हैं, हुँ, कोई सफाई नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मेडिकल साइंस जब दूसरी या ज़्यादा आ गई, हाँ, तो फिर लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू किया। लेकिन फिर जब रिवाइवल इसकी हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतने तवत्तर के साथ ये हजामा करवाया और इवन एहराम की शक्ल में हज्जत अलविदा के मौका पे पैर का हजामा करवाया, तो ये कितनी अहम चीज थी। फिर वो हाँ, उन्होंने सारी जिंदगी ही हजामा करवाया। और फिर जो रवायत आती है कि जैसे आपने भी बताया कि जब वो मिराज शरीफ पे तशरीफ ले गए तो हाँ, वहां भी हर आसमान के फरिश्तों ने कहा कि आप हजामा कराया करें और अपनी उम्मत को भी तलकीन किया करें। तो फिर ये क्या बात! इसकी रिवाइवल जब हुई तो लोगों ने भी इसको दोबारा लेके आए। हुँ, अच्छा, अब हजामा सेंटर बनना शुरू हो गए हैं। इसमें डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, कुछ ठीक। जो ऐसे मेडिकल प्रोफेशन से लोग नहीं है वो भी कर रहे हैं। क्योंकि रवायती तौर पे तो हजामा जो है ना ये हजाम ही किया करते थे जो हमारे हाँ, खित्ते में।
तो जो हजाम थे वो उनके पास वो जो नाखून जिससे काटा करते थे वही उन्होंने बिल्कुल। लगा के रखा होता था, वो ब्लेड उसी से वो हाँ, हल्के 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 वो पचने लगाते थे। और उसके बाद वो क्या करते थे कि उनके पास पुराने जमाने में क्या होता था कि उसमें उनके पास सींग होते थे, जैसे भैंस का सींग है या कोई जानवरों बिल्कुल, का बिल्कुल, सींग है, बिल्कुल, उसको खाली बिल्कुल। किया होता था। उसको साथ लगा के दूसरी तरफ मुंह से खींच के उसका ब्लड बाहर निकालते थे। तो हाँ, इसी तरह उनके पास भी या उन्होंने को लोहे के पाइप या ऐसे बनाए होते थे, तो वो लगा के उसको खींच के ब्लड निकाला करते थे। तो ये हजामों का काम था। तो या ठीक। जरा होते थे, तो वो आमतौर पे जो जरा होते थे वो हजाम से ही बनते थे। एक तो हाँ, बकायदा तबीब होते थे, एक जरा होते थे। जो जरा होते थे वो छोटे मोटे जो जख्म होते थे उनके ऑपरेशन किया करते थे। करते किसी थे, के बिल्कुल। कोई फोड़ा फुंसी निकल आई या कुछ हो गया तो बकायदा वो कट करके तो पूरा निकाल के, तो उनको वो सुचरिंग तो नहीं आती थी, वो टांके नहीं हाँ, लगा सकते थे, लेकिन वो उनके पास अपने नेचुरल एंटीसेप्टिक थे। कोई उसके ऊपर वो शहद लगा देता था, कोई जला के कपड़ा रख देता था, कोई इस हाँ, तरह की और चीजें होती थी कि उनको डिसइंफेक्ट करके तो उसको फिर बंद कर देते थे, हल्दी लगा देते थे, तो जख्म वो करते थे। वही ये पचनेल भी लगाया करते थे। ये करते हैं, अच्छा। तो ये आपने भी खुद करवाया है, मैंने आपकी वीडियो भी देखी है। तो ये कैसा रहा आपका प्रोसीजर, आपका एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा? और कोई तकलीफ वगैरह इसमें होती है या ये स्मूथ हो जाता है? देखिए, मैंने जो करवाया ना तो उसमें सबसे बड़ी मेरे लिए तसल्ली की बात ये थी कि जिस शख्स से मैंने करवाया उनकी क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई स्टैंडर्ड्स हैं तो हमारे ज़हन में यही है कि यूरोपियन ममालिक हाँ, में कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिस है, कुछ है, फूड है, तो उनके स्टैंडर्ड्स मौजूद है। ठीक। ये इनकी कोई 30-35 साल का जो मेडिकल प्रोफेशन में होम्योपैथी में और हर्ब्स में अल्टरनेटिव मेडिसिन में इनका एक्सपीरियंस था। और कोई 12-13 साल का इनका हजामे का भी एक्सपीरियंस था। तो फिर अच्छा। इसलिए फिर मैंने उसे करवाया और कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इतनी है कि जितनी जैसे आप तेज नाखून नहीं आपको लगता, तो हुँ, इतनी है। लेकिन अब देखें इसमें तब्दीली क्या आई है। इसको हुँ। अब दुनिया ने कपिंग बना दी है। कपिंग, हाँ साथ जी। सक्शन पंप्स बना दिए, इसकी चेंज कर दी है। देखिए हुँ, अगर इसकी कोई अहमियत है तो अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर कपिंग थेरेपी जो है ना वो पॉपुलर हो रही है। हो रही है, अच्छा, हाँ जी, अब बिल्कुल। कपिंग का और हमारे रवायती हजामे का क्या फर्क है? अब जो हमारे हजामा हो रहा है वो अब कपिंग ही हो रही है, वो कपिंग हुँ, ही है अब वो अच्छा। रवायतन वो नहीं है। अच्छा, रवायतन क्या था मैं फिर बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मसनून था वो ये था कि बहुत शार्प एज वाले जो थे ना पत्थर हुआ करते थे, उन अच्छा, पत्थरों के साथ हल्का 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 वो पच लगाते थे और उसके बाद अच्छा। फिर वो किसी सींग से या किसी चीज से वो सक करके तो उतारते थे। अब हाँ, क्या है कि अब आपके पास शीशे के कप है और उनके हुँ, साथ एक वैक्यूम क्रिएट करने हाँ, के लिए एक छोटा सा कप लगा है। तो वो एक एक के साथ अलहदा भी है, तो यहाँ सक्शन पंप्स होते हैं। हाँ, तो हाँ, वो मखसूस वो जगह के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को कंधे में दर्द हो रही है, फ्रोजन शोल्डर है, बैक पेन है, तो वो पॉइंट होते हैं कि यहाँ से हम इसका जो खून है ना वो ले लें, तो साथ इसके टॉक्सिन्स भी साथ आ जाएंगे, कोई बैक्टीरिया वो भी आ जाएगा, जो वायरस है वो भी आ जाएगा, कोई और कोई केमिकल की शक्ल में टॉक्सिन है वो भी इसमें आ जाएगा, तो बेहतर हो जाएगा। तो वो पहले वो करते हैं। अब इसकी 3 किस्में उन्होंने बना दी है। एक को कहते हैं ड्राई कपिंग, एक है हुँ, वेट कपिंग, एक है मसाज कपिंग। ये 3 मुख्तलिफ किस्में हैं अब अच्छा, उसमें इन तीनों में फ़र्क क्या है? अब करते क्या है, सबसे पहले की जाती है ड्राई कपिंग हर एक की। किसी ठीक, में भी हो तो पहले ड्राई कपिंग की जाती है। ड्राई कपिंग ठीक, क्या करते हैं कि आपके पॉइंट जिस्म के अंदर फ्रंट से, साइडों से, फेस पे, पाँव पे, जिधर भी है ना, वहां पे वो पॉइंट आइडेंटिफाई करता है आपका जो एक्सपर्ट है ना कि इसको क्या मसला है, इसको कहाँ लगाने हैं। तो वहां वो हाँ, सक्शन पंप लगा देते हैं। सक्शन पंप क्या करता है कि वहां से ब्लड खींच लेता है, कोई उसमें कट नहीं लगाए जाते। अच्छा, अच्छा, उसको कहते हैं ड्राई कपिंग। कुछ लोग ये है कि वो कट नहीं लगवाते, वो कहते हैं हमने सिर्फ ड्राई कपिंग करवानी। तो हुँ, ड्राई कपिंग से भी कोई 50% 60% कुछ लोग कहते हैं हो ये भी जाता बड़ी इफेक्टिव है, तो वो अच्छा, वो वो कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे हैं वो कहते हैं मसाज करवाना है, मसाज कपिंग, जो आजकल ये फेशियल अपलिफ्ट के ऊपर ये खवातीन खास तौर पे करवाती हैं। वो हाँ, कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ 1-2 सेशन में ही
अब हाँ, ये नया सिलसिला शुरू हो गया है कि पाकिस्तान में भी वो हर हफ्ते कपिंग कर रहे हैं, फेशियल कपिंग शादी से पहले लड़कियों की, और एक महीना अच्छा, पहले छोड़ देते हैं। तो उसके अंदर वो नेचुरल अगर वो होता है उनका, जो कहीं थोड़ा बहुत को प्रॉब्लम होता है स्किन में, वो हाँ, नेचुरल एक ग्लो आ जाता है। अच्छा, उसमें क्या अच्छा, करते हैं कि एक पहले क्रीम लगा देते हैं, ठीक है, कोई ग्रीस टाइप को चीज लगा देते हैं, अब मुझे उसका नहीं पता कौन कौन सी होती है, उसके ऊपर यही ड्राई कपिंग वाला वो लगा देते हैं, और लगे अच्छा, लगे को वो एक्सट्रैक्शन के साथ उसको फेरते हैं, अच्छा, उसको फेरते हैं, यानी वो मुसलसल मसाज करते हैं, लेकिन वो साथ सक्शन कर रहा है। और कर रहा इसी तरह होता है, अच्छा, जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ जगह पे इसको कहते हैं मसाज। तो जो पुराना ठीक, मसाज था हाथों से मसाज करना, उसको हाँ, अब ये कपिंग के साथ नहीं, मसाज अब शुरू हो गई। अच्छा, जी, उसके ठीक है। साथ शुरू हो गई। अच्छा, अब अच्छा, अब ये जो तीसरा जो है हिजामा ना का, सबसे, जी, 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 बताइए। जो तीसरा एक्चुअली मैं खत्म कर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि ड्राई कपिंग करने के बाद वो उतार देते हैं, और उस जगह पे सर्जिकल ब्लेड से अब वो कट लगाते हैं। हुँ, 2 mm के फासले के ऊपर वो कट लगा के दोबारा फिर कप लगा देते हैं। अब वो जो कट से वहां से फिर वो ब्लड लेते हैं, ये वेट कपिंग है, और वो अच्छा, उसको एक खास लेवल वहां तक ब्लड आ जाता है, उसको फिर उतार देते हैं। बाद में फिर उसको वाइप कर देते हैं स्पिरिट से, ठीक, या वो पायोडीन से, या किसी चीज से लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक कोई लगा देते हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, अच्छा, आप ज़रा ये बताएँ कि आखिर में कि ये जो हिजामा है, ये कौन-कौन सी बीमारियों के लिए मुनासिब है, बेहतर है, जिसका कोई इफ़ेक्टिव, कोई होंगी ना ऐसी बीमारी जिनके ऊपर ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा? देखिए जी, जो लोगों से मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, उनमें हाँ से जी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये पेन्स के लिए, दर्दों के अच्छा, लिए। किसी को हुँ, घुटने में दर्द है, किसी को शोल्डर में दर्द है, किसी को बैक में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर्स है, हुँ, इनके अंदर तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो वो खास वो जहां दर्द होती है ना, उस दर्द के ऊपर, इवन जहाँ कैंसरस ग्रोथ होती है उसके ऊपर, ट्यूमर के ऊपर भी बाज का लगाते हैं, और उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा, अफाका उसमें भी होता है, लेकिन ज्यादातर इसमें है। अब बाकी ये प्रॉमिस करते हैं, ये बाकी प्रॉमिस है। अब जब तक हुँ, उसके लिए कोई डेटा साथ नहीं आएगा तो आप उसको हाँ, कैसे कंफर्म करें। और सब वो ये कहते हैं कि ये पॉइंट है जी, ये किडनी के हैं, ये हाँ, लिवर हाँ, के हैं। अब किडनी लिवर तो बहुत अंदर है, आपने तो बाहर लगाए हैं। मतलब फॉर ठीक एग्जाम्पल, बात, अगर मेरे किडनी के बाहर वाली जगह के ऊपर, मसल के ऊपर आपने लगा दिया, तो उससे तो उस मसल से वो सक्शन कर ली। किडनी तो बहुत अंदर अच्छा, है, तो किडनी हाँ, तक तो उससे डायरेक्ट नहीं पहुंचना, लेकिन वो पॉइंट्स है। लेकिन ओवरऑल जिस्म के अंदर जब वो पूरी बॉडी के ऊपर ज्यादा लगाते हैं, तो जिस्म के अंदर ज़ाहिर है, जैसे हम गरारे नहीं करते, तो गरारे करते हैं तो बिल्कुल सही, उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस से हुँ, बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम फिर बेहतर काम करता है। इसी ठीक तरह बात, जब आप ज्यादा जगह के ऊपर वो कपिंग करते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि टॉक्सिन्स जो है ना वो काफी कम हो जाते हैं, सही। और आपके जिस्म के तो अंदर जो आपने इम्यूनिटी आपने जब सिस्टम है लगवाया था वो फिर बेहतर काम आपने जब करता है। करवाया था आपने जब करवाया था तो आपको कुछ कुछ रिलीफ़ फ़ील हुआ था मुख्तलिफ़ हवालों से? जी, आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? अब ये, अगर आप कह रहे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा दर्द का, फ्रोजन शोल्डर का या बैक पेन हाँ, का, मुझे कोई ऐसा इशू कोई नहीं है। अब अच्छा, दूसरा, मैंने कोई उससे पहले और बाद में लैब टेस्ट भी कोई नहीं करवाए, कि ठीक है, पहले अगर फॉर एग्जांपल मेरे ट्राइग्लिसराइड या कोई लिपिड प्रोफाइल ऐसा है, अब वो मैंने कोई नहीं करवाए। अब अच्छा, अदरवाइज आप कहें, ऑनेस्टली मुझे करवाने से पहले और बाद में कोई ऐसे कोई होता है ना, फिजिकली आपको कोई हाँ, फौरी तौर पे कोई चीज महसूस हो, वो हाँ, ऐसी मुझे हाँ, फील कोई नहीं हुई, ना कोई अच्छी ना कोई बुरी। नहीं। लेकिन अच्छा, लेकिन आई एक एक बिलीव कि उसने एक मेरे अंदर बड़ा से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, ट्रांसफर कर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब लोग क्या करें? किसके पास जाएँ? क्या कोई इसकी कोई डिग्री है? उनको कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक है? सबसे बड़ा ये मसला है। अब ये हुँ, हुआ है कि अभी एक मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके बाद जब मैंने ये देखा, वो कहते जी कि आज से 15-20 साल पहले हजामा के मतलब सिर्फ 4 अहादीस थी, हुँ, अब माशाल्लाह 55 हो चुकी हैं। हुँ, तो उसमें थोड़ा सा उनका ये था कि अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर कि फलां कमरी तारीखों को करवाना है, फलां को नहीं करवाना, हाँ, हफ्ते की, ये कहते हैं ये पहले नहीं थी एग्जिस्ट करती, ये कहाँ से आ गई हदीस सारी। तो हाँ, हाँ, बात ये है कि कुछ लोग इसको थोड़ा सा फिर लोगों को ये यूज भी कर लेते हैं।
अच्छा, उसमें फिर अब ये हो गया कि इसको इमोशनल जब ये बना दिया गया और ख़ास तौर पे रिलीजियस इमोशनल जब होता है कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया सारा, तो उसमें अकीदत हमारी ज़ाहिर है हर बंदे अकीदत तो वैसे ही आ हो जाती है जाता ना कि है, अगर बिल्कुल हो जाता अच्छा अच्छा हालाँकि वो ओरिजिनल इतना भी रखा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में अगर एक दफ़ा भी करवाया ना, तो ये ठीक ही है। होगी। हाँ, हाँ, ठीक ठीक बात। वो ठीक ही होगी बात। अच्छा अब उसमें ना लोग शुरू हो गए करने। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मेडिकल प्रोफ़ेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी हजामे कर हाँ, रहे हैं। लेकिन हुँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है या होम्योपैथ हुँ, डॉक्टर है या बाकायदा तबीब है, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग्स ली हुई है। तो ये चेक कर लें कि उनकी हाइजीन कंडीशंस चेक कर लें। कैसी है। हाँ, ये ठीक बात, क्वालिफाइड बंदा है और उसकी हाइजीन कंडीशंस कैसी है। अगर एक बंदा उसका मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक ही कोई नहीं, उसने कहीं हाँ, कोई उसको तब ली नहीं है और वो आपको एक आम चारपाई पे लटा के तो वो हाइजीनिक कंडीशन भी उसकी ऐसी कोई नहीं है, वो कर देता है। तो ज़ाहिर है फिर अब उसमें बजाय फ़ायदा लेने के आप उसमें कोई ना कोई कंटामिनेशन भी ले सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। चलिए डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और इस पे मज़ीद आपकी जो इनसाइटफुल एनालिसिस है उसको हम शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया अस्सलाम जी।